सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अष्टमी कब है, नवमी कब है, अष्टमी का व्रत हमें किस दिन रखनी है। ये लेकर लोगों के अंदर बहुत अधिक कंफ्यूजन है। या बिहार यूपी में जो नवमी का हम पूजा करते हैं, नवमी पूजते हैं, वो हमें किस दिन पूजा करनी है और कन्या पूजन किस दिन करें, पारण किस दिन करें, बाकी चीजों का विसर्जन किस दिन करें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। व्रत किस दिन रखना है और रामनवमी का हमें पर्व किस दिन मनानी है। तो ध्यान पूर्वक एक एक बातें आप लोग समझ लीजिएगा। दोस्तों थोड़ा बिजी थी इसलिए बीच में वीडियो नहीं डाली, लेकिन आप लोग बातों को समझिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस बार 9 दिनों की नवरात्रि थी, चैत्र नवरात्रि, जो मैं पहले आपको वीडियो दे चुकी हूँ। लेकिन अष्टमी को लेकर लोगों का कंफ्यूजन है कि किस दिन अष्टमी का व्रत रखें और जो उपाय है, नियम है, व्रत है, किस दिन करें। तो आपको बता दूं, देखिए 9 दिनों की नवरात्रि है तो 26 मार्च दिन पड़ा है गुरुवार। उस दिन गुरुवार का जो लोग व्रत रखेंगे वो अपना व्रत भी करेंगे। और जो लोग भी चढ़ती उतरती 2 दिनों का केवल व्रत करते हैं वो एकम के दिन यानी प्रतिपदा के दिन करते हैं और अष्टमी के दिन करते हैं। अष्टमी ही मेन है, मतलब बोलते हैं ना, माँ महागौरी की हम पूजा करते हैं। महिलाएं उस दिन सुहाग की चीजें चढ़ाती हैं, लड़कियां अपने अच्छे मतलब घर परिवार पति के लिए उपाय वगैरह भी, जो भी अष्टमी का है, मैं तो वीडियो डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो अष्टमी के दिन एक अलग ही महत्व है अष्टमी का। तो 26 तारीख को हमें अष्टमी का व्रत रखनी है। दिन पड़ा है गुरुवार, बहुत ही सोना में सुहागा हो गया है। तो जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। केवल अनाज वाली चीजें आपको नहीं खानी है और माता का जो भी आप लोग अष्टमी में खाते हैं, मतलब व्रत जिस भी विधि से 9 दिनों का रखते आ रहे हैं वो अपना उस विधि से करेंगे। बाकी लोग फलाहारी करें, नमक ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। कुछ परेशानी है तब आप लोग नमक खाइएगा, वरना नमक वाली चीजों को अवॉइड कीजिएगा, मत खाइएगा, ठीक है। और फल फलहार पे कीजिएगा और गुरुवार का भी व्रत, 2 व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। और एक चीज और आपको बता दूं, उसी दिन से नवमी तिथि भी मतलब दोपहर से प्रारंभ हो जा रही है, तो आपको नवमी का भी लाभ मिलेगा। 3 व्रत का आपको लाभ मिलेगा। रामनवमी भी उस दिन मनाई जा रही है, क्योंकि जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी दोपहर में, अभिजीत मुहूर्त में ही हमारे श्री रामचंद्र जी का जन्म दोपहर में ही हुआ था, चैत्र महीने के रामनवमी के दिन। तो उस दिन रामनवमी भी मनाई जा रही है। अष्टमी और नवमी एक दिन ही है, 26 तारीख को, ठीक है। लेकिन उदय तिथि के अनुसार 27 यानी कि शुक्रवार के दिन 27 मार्च को नवमी का जो भी नियम है, कन्या पूजन है, बाकी पूजा पाठ है, सिद्धिदात्री माता की पूजा है, हम उदय तिथि के अनुसार 27 तारीख को नवमी मनाएंगे। बातों को ध्यान से समझिएगा। लेकिन रामनवमी इसलिए मनाया जाता है कि दोपहर के समय में उस दिन नवमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो गुरुवार के दिन ही रामनवमी भी मनाई जा रही है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग उदय तिथि के अनुसार 27 को भी मनाएंगे। तो अपने अपने घर की परंपरा है, लेकिन आप लोग नवमी के दिन पूजा पाठ राम जी का करना है, श्री रामचंद्र जी का, तो दोपहर के बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोपहर से नवमी तिथि लग जा रही है 26 मार्च दिन गुरुवार को। तो 3 व्रत का आपको लाभ मिलेगा, अष्टमी, नवमी और इधर आपका गुरुवार का व्रत। क्लियर हो गया। बाल वगैरह उस दिन मत धोइएगा आप लोग, बुधवार को बाल वगैरह धो लीजिएगा। और कुछ एकदम इमरजेंसी हो जाता है ना, तब आप लोग धो सकते हैं। तब आप लोग पूछने लगती हैं दीदी व्रत बाल धोए ना धोए। तो देखिए एकदम जरूरत पड़ जाए ना, तो मजबूरी में कोई कार्य अगर हम करते हैं तो भगवान भी माफ कर देते हैं, तब आप लोग धो लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से दोस्तों अष्टमी के दिन हम माता को
नारियल का भोग लगाएंगे। आप लोग पूछे दीदी गोला वाला नारियल या पानी वाला, तो जी पानी वाला नारियल हम फोड़ते हैं मंदिरों में, लेकिन आजकल बैन हो गया है, लोग फोड़ने नहीं देते, डायरेक्ट चढ़ा के, अगर कहीं और अलग मंदिर से निकल कर फोड़ने का जगह है तो फोड़ दीजिए, आधा मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, आधा आप लोग घर लेकर आ सकते हैं प्रसाद के रूप में। मान लीजिए जो बहनें मंदिर नहीं जा सकती वो अपने घर के मंदिर में भी भगवान को चढ़ाकर और आप लोग वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और आप लोग व्रत 26 तारीख को ही रखिएगा। कन्या पूजन, कुछ लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन ही करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं, तो आप लोग नवमी को करें तो अति उत्तम है। लेकिन जिनके यहाँ मान लीजिए नियम बना है, मतलब पहले से ही अष्टमी को ही करते हैं, दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नवमी को ही करते हैं। 9 दिनों की नवरात्रि है, नवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, नवमी के दिन ही कलश हिलाते हैं, और बाकी सब मतलब पूर्णाहुति, हवन, आरती सब नवमी के दिन करते हैं। लेकिन कुछ लोग बाकी काम नवमी को करते हैं, कन्या पूजन केवल अष्टमी को कर लेते हैं। तो जिनके यहाँ जो नियम है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर अष्टमी को करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नवमी को करे तो अति उत्तम है। 27 मार्च को दिन शुक्रवार को। ये क्लियर हो गया। और दोस्तों मान लीजिए जो लोग बिहार यूपी में, आपको बता देती हूँ, नवमी पूजते हैं, ये भी इस बार आपको बता दूं कि नवमी पूजते हैं वो लोग, जैसे 25 तारीख को दोपहर से अष्टमी तिथि लग जा रही है, ठीक है, 1:50 पे लग रही है शायद अष्टमी तिथि। मैं एग्जैक्ट टाइम क्या है मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या हो रहा है ना कि रात्रि में लोग नवमी पूजेंगे 25 तारीख को ही शाम को। हम नाम है कि नवमी पूजना, ठीक है, लेकिन अष्टमी में ही हमारे घर में पूजा होती है, अष्टमी के दिन ही। तो अष्टमी तिथि लग जा रही है, तो कुछ लोग जैसे रात को ही 25 तारीख को करेंगे, शाम को ये पूजा होती है, माता की पूजा करते हैं अष्टमी में, नवमी पूजना इसको बोलते हैं, बातों को समझिएगा। और कुछ लोग जैसे उदया तिथि मानकर 26 तारीख को शाम में पूजेंगे, तो आप अपने घर देख लीजिएगा। लेकिन अधिकतर लोग जैसे 25 तारीख को शाम को ही पूज रहे हैं, 25 को ही सही रहेगा, क्योंकि शाम में अष्टमी तिथि होनी चाहिए, बातों को समझिएगा। लेकिन देखिए अलग अलग लोग मानते हैं कि नहीं उदया तिथि के अनुसार अष्टमी लेंगे, तो व्रत के लिए उदया तिथि की अष्टमी ठीक है। आप लोग 26 तारीख को व्रत रख सकते हैं, लेकिन व्रत रख कर ही ये पूजा की जाती है। दिन भर हम व्रत रखते हैं, शाम को पूजा करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर 25 को करे तो ज्यादा बेहतर होगा, 25 के शाम को, ठीक है। जो नवमी पूजना हम बोलते हैं, बार बार समझा रही हूँ, वही हम पूजेंगे 25 तारीख को शाम को, क्योंकि अष्टमी तिथि उस समय रहेगी। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है, उदया तिथि अगर मानकर करना है तो 26 को कीजिएगा, वरना आप लोग 25 को शाम को भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों अगले दिन अष्टमी रहेगी, तो अष्टमी का आप लोग माता का ये सुहाग वाली चीजें भी चढ़ा सकते हैं, माता से सुहाग ले सकते हैं। और जो मैं उपाय बताई हूँ अष्टमी के दिन, जैसे चुनरी का मन्नत कर सकते हैं, पान फूल चढ़ाकर अपने लिए मन्नत करके ला सकते हैं। और आप लोग जैसे पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे सप्तशती दुर्गा जी का पाठ करेंगे। आप लोग मेरा ओल्ड वीडियोज देखिएगा, सर्च करके ममता तिवारी के नाम से जल्दी आता है तो आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। और दोस्तों काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है, देखिए मैं फ़ैन बंद करके अभी वीडियो बना रही हूँ, एसी नहीं चलाई हूँ, तो काफ़ी देखिए गर्मी हो रही है बोलने में। उसके बाद से आपको बता दूँ कि देखिए नवमी, जैसे नवमी 27 तारीख को है, तो 27 तारीख को आप लोग नवमी का व्रत भी रख सकते हैं, उस दिन भी रामनवमी मना सकते हैं। लेकिन नवमी जैसे 10 बज के कुछ मिनट 8 मिनट के आसपास तक ही नवमी है, तो उसके पहले ही आपको कन्या पूजन कर लेनी है, क्योंकि 10वीं हो जाएगा। तो आप लोग नवमी तिथि में कन्या पूजन कर लीजिएगा, हवन आरती ये सभी कार्य आप लोग नवमी में कर लीजिएगा 10:08 से पहले। टाइमिंग सब मैं लगा दूंगी, आप लोग उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। और सुबह सुबह ही कन्या पूजन करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप लोग पहले ही भोर में उठ जाइएगा, सभी कार्य आपके घर के हो जाएंगे। और उसी दिन सभी कार्य करने के बाद हम कलश हिलाते हैं। कन्या पूजन करने के बाद भी आप लोग कलश हिला सकते हैं, और कन्या पूजन के पहले भी कुछ लोग हिला देते हैं। जैसे पूजा हो गया, हवन हो गया, माता को भोग लगा दिए, हवन करने के बाद आरती हो गया, उसके बाद हम कलश हिला देते हैं।
तो कलश उस दिन बाकी चौकी चीजों का हम बिल्कुल वहां से कुछ भी छेड़ेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, वैसे ही सब कुछ रहेगा। और उस दिन पूरी खीर का माता को हम भोग लगाते हैं और लगा के और आप लोग जैसे सभी कार्य करके कलश को हिला दीजिएगा, उसी से विसर्जन हो जाएगा नवमी के दिन ही, ठीक है। और करके और आप लोग उसके बाद से कन्या पूजन कीजिएगा। कन्याएं ना मिले तो उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पे डले हुए हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी सामग्री है अगले दिन यानी कि 28 तारीख को उदया तिथि में आप लोग बाकी चीजों का विसर्जन कीजिएगा। उस दिन केवल हमें हिला देनी है, उसी से वो आपका कलश विसर्जन का नियम हो जाएगा। लेकिन चौकी का जो सामग्री है जिसका विसर्जन हमें करनी है वो दसवीं के दिन करेंगे। उस दिन दसवीं तिथि 10:08 के बाद लग जा रही है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 28 तारीख को बाकी चीजों का विसर्जन कीजिएगा। आप लोग कुछ भी वहां से मत हटाइएगा। सेम हम लोग भोग लगाएंगे, शाम को भी आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, माता के सामने दिया जल रहा है जलने दीजिएगा। उस दिन पूरा दिन रात जलना चाहिए। और अगले दिन हम विसर्जन करेंगे, बाकी चीजों का आप लोग विसर्जन करके तब अपना व्रत खोलिएगा। उस दिन भी हम खीर पूड़ी से भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रसाद रखे हैं अष्टमी नवमी का तो लेकर उससे भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग जैसे दसवीं लग जा रही है तो उस दिन भी लोग पारण कर लेते हैं। जैसे नवमी के दिन ही दसवीं लग जा रही है 27 तारीख को, 27 मार्च को। लेकिन आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि 9 दिनों की नवरात्रि है। आप लोग 28 मार्च दिन शनिवार को आप लोग पारण कीजिएगा, क्योंकि इतने दिनों का व्रत रखे हैं तो एक दिन के लिए मत कीजिएगा। लेकिन जिनके यहाँ नियम है कि नहीं नवमी में ही करेंगे, दसवीं तिथि लग जा रही है तो करेंगे, तब आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग अगले दिन यानी कि शनिवार को अगर पारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों नवमी के दिन जब कलश हिलाते हैं तो हमारा विसर्जन जैसा हो जाता है। जो ज्वारे हैं वो लेकर लोग अपने कानों में लगा लेते हैं और जो कलश का जल है पूरे घर में हम छिड़काव कर देते हैं, तो आप लोग कर दीजिएगा। और बाकी चीजें वैसे ही सब कुछ छोड़ दीजिएगा। कलश के जल को आम पल्लों के साथ हम पूरे घर में छिड़काव कर देते हैं थोड़ा सा लेकर, और बाथरूम वगैरह में ना डालें, बाकी अपने घर पर मतलब घर में छिड़काव कर दीजिएगा। और अगले दिन आप लोग चौकी को अपने सही स्थान पे रख दीजिएगा, माता के प्रतिमा को फिर मंदिर में अपने रख दीजिएगा, और जो भी चुनरी कपड़ा वहां बिछाए हैं वो फिर आगे पूजा पाठ में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश का नारियल जैसे नवमी के दिन ही कुछ लोग फोड़ कर कन्याओं में वितरण कर देते हैं, कुछ लोग साल भर रख के पूजा करते हैं, और कुछ लोग 2-4 दिन के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग घर का नियम है। कुछ लोग जल प्रवाहित कर देते हैं। तो आपके घर में जो नियम आगे से पहले से आप लोग करते आ रही हैं वही कीजिएगा, दूसरे के कहने के अनुसार मत कीजिएगा। जो आपके यहाँ सहता है, जिस प्रकार से आप करते आई हैं वही आप लोग दोस्तों कीजिएगा। उसके बाद से आपको बता दूं कि जो ज्वारे हैं या फूल जो भी चीजें चढ़ाई हैं वो सब ले जाकर आप लोग जल प्रवाहित कर दीजिए, या आप कहीं गड्ढा खोदकर सभी चीजों का आप लोग विसर्जन कर सकते हैं। दिया को कभी अपने से अपने आप बुझने दीजिएगा, आप लोग शांत मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि फूंक मार के हाथ से मार के बुझा दे। दिया में अगर तेल है, जितना तेल है वो जल के अपने आप शांत हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करनी है। और कलश हिलाने से पहले हाथों में अक्षत और पुष्प लेकर हम माता के सामने अपने गलती चूक के लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा प्रार्थना मतलब माता से हमें प्रार्थना करनी है, जो भी हमसे भूल चूक हुई है, हे माँ माफ कीजिएगा। और उस पे हम माता के फोटो पे, कलश पे उस अक्षत को और फूल को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम माता का जयकारा लगाने के साथ ही कलश को हिलाते हैं नवमी के दिन। ये प्रक्रिया आपको कब करनी है? नवमी के दिन यानी 27 मार्च को। और दसवीं के दिन आप लोग सभी चीजों का विसर्जन करके और ले जाके जो भी अक्षत मतलब जौ या जो भी गेहूं वगैरह आप कलश के ऊपर रखें, वो सब चीजें आप मिट्टी में रोपण भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ले जाकर विसर्जन कर सकते हैं गड्ढा खोदकर। सारी बातें बता दी। और जो सिक्का है वो रख लीजिएगा घर में, आप दान पेटी में डाल सकते हैं। और बाकी हल्दी वगैरह कुमकुम जो भी है मतलब उसमें डला हुआ है वो सब विसर्जन कर दीजिएगा, आम पल्लो वगैरह। सारी बातें आपको समझा दी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। विसर्जन भी बता दी, व्रत भी बता दी,
और नवमी किस दिन पूजना है वो भी बता दी। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सभी कार्य कीजिएगा। और कन्या कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप लोग 10:08 से पहले ही आप लोग यानी कि 27 तारीख को 27 मार्च को कन्या पूजन कर लीजिएगा, क्योंकि फिर 10वीं लग जाएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा अगर कन्याएं मिल जाए तो ऐसे सुबह से लेकर और दोपहर तक भी आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए जिनको ना मिले किसी कारणवश तो क्या करेंगे, 10वीं लग भी जाएगी तो हम कन्या पूजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग पहले कन्या पूजन करके तब कलश हिलाइएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।